लास्ट कैटेगरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो रियल टाइम नाम बता रहा है, रियल टाइम, यहाँ पे जो टाइम है ना वो बड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब कोई भी जॉब आएगी उसको एक टाइम, अभी तक क्या था मल्टी टाइम शेयरिंग में देखा था, सपोज करो एक जॉब 1 आई, इसको एग्जीक्यूशन के लिए सपोज करो 10 सेकंड चाहिए थे, ठीक है, और हमने टाइम क्वांटम दे दिया कि हर 3 सेकंड बाद जॉब अपने आप को चेंज करेगी, ठीक है, सीपीयू जॉब 1 से जॉब 2 पे चला जाएगा 3 सेकंड बाद। तो पहले P1 चली, ठीक है, P1 3 सेकंड चली, 7 सेकंड रह गई, फिर दोबारा इसका नंबर आएगा P1 का, फिर 3 चलेगी 4 रह जाएंगे, फिर P1 का नंबर आएगा 3 चलेगी 1 रह जाएगा, फिर P1 एक बार चलेगी। तो मतलब रेज्यूम कर सकती थी। रियल टाइम में क्या है, टाइम क्रिटिकल है, हर एक जॉब को एक टाइम दे दिया गया है कि उस जॉब, गर्म नहीं है हमारा भी, मत आपसे गर्म रहता है पर थोड़ा बहुत ये है। इसमें क्या है, इसमें हर एक जॉब को एक टाइम दे दिया गया, उस जॉब को अगर उस टाइम के अंदर वो कंप्लीट नहीं हुई तो वो जॉब वहां पे फेल हो जाएगी, ठीक है। हर एक जॉब के बाद एक टाइम है, अगर उस टाइम के अंदर वो कंप्लीट नहीं हुई तो वहां पे वो फेल होगी। सपोज करो इसका एग्जांपल है मिसाइल सिस्टम, ठीक है, आपने देखा होगा मिसाइल, मिसाइल का जब भी मिसाइल को करा जाता है, उसको जब फायर किया जाता है तो एक टाइम होता है प्रॉपर, उसी टाइम उसको उस एंगल पे उसको जाना होता है। अगर वो उस टाइम पे शूट नहीं हुई तो वो फिर वो फेल है, वो रेज्यूम नहीं होगी। अगर वो रेज्यूम हो जाए, सपोज करो हमने छोड़ना तो उसको पाकिस्तान, चले गई वो अमेरिका, तो वो बैंकिंग सिस्टम इसका एग्जांपल है। बैंकिंग में एक है ट्रांजैक्शन, उस टाइम के अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट होना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो फेल है। तो ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मेट्रो सर्विसेज है, रेल सर्विसेज है, ये सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हर एक जॉब का कुछ ना कुछ टाइम है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग उस जॉब को कंप्लीट होना पड़ता है, अदरवाइज वो जॉब फेल हो जाती है। कोई डाउट? कोई नो डाउट? सर। ठीक है, रियल टाइम, रियल टाइम में क्या है, देखो रियल टाइम मतलब टाइम एक क्रिटिकल है, हर एक जॉब को एक टाइम दे दिया गया कि आपको इस टाइम के अंदर कंप्लीट होना है। अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो सक्सेसफुल है, मान लो अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाती तो फिर वो रेज्यूम नहीं करेगी, वो फेल हो जाएगी जॉब, ठीक है। सपोज करो एक जॉब कह दिया गया कि आपको 15 सेकंड के अंदर कंप्लीट होना है, अब वो 15 सेकंड में वो कंप्लीट नहीं हो पाई तो वो जॉब वहां से फेल हो गई, ठीक है। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग में सपोज करो 5 बजे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाती है, अगर वहां पे वो 5:01 भी हो जाए ना ट्रांजेक्शन कंप्लीट वेट होने में, तो वो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाती है, वो फेल हो जाती है, वो वहां से रेज्यूम नहीं होती, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी देखा प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम जब रन होने रैम के अंदर आता है तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट में मतलब है कि उसको कितना, जब वो रैम के अंदर आएगा उसको सीपीयू देना, उससे सीपीयू लेना, उसको कोई हार्डवेयर चाहिए तो वो देना, ये सारा कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट में है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी से यहां से मतलब है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बोले तो रैम, रैम को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेवारी है, किसको देनी है, कब देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, कब उससे लेनी है, ये सारा एग्जांपल रैम से है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सपोज करो मेरी रैम है 4 MB की, ठीक है, मेरा एक प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस का स्पेस 5 MB है, तो ये 5 MB का स्पेस रैम के अंदर आ पाएगा, यस और नो? यस सर। कैसे आएगा? सर बिकॉज सर जो पहले वाला आपका जो भी उसमें कोई रिसेंट में चल रहा होगा। रिसेंट में कोई नहीं सर चल वो, रहा, रिसेंट में कोई चल ही नहीं रहा। अच्छा
क्या यहाँ पे सिर्फ आयुष गुप्ता ये कि जो बोलने वाला है, बाकी सारे कोई बोल ही नहीं रहा? बच्चे तो मतलब काफी सारे। सर आपने क्या बोला, 2 रैम है, 2 2 रैम रैम है ना की सर मतलब ये? एक ही रैम है, 4 MB का स्पेस है, एक प्रोसेसर है 5 MB का। क्या ये प्रोसेस ओके, रैम के अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा? नो आइडिया सर। नो आइडिया, नहीं आएगा। रैम क्या बोलेगी, मैं भर चुकी हूँ, मत आओ। आता है योर स्टोरेज इज फुल, लेकिन फिर भी प्रोसेस आता है, तभी भी आता है। सर आ तो जाएगा पर लैग करेगा फोन। लैग करेगा तो अब यही बात है कि कैसे आएगा। चार उसकी 4 लीटर की बाल्टी है, उसमें 5 लीटर आपको पानी डालना है, कैसे डालोगे? नीचे से छेद कर देंगे सर, उधर से निकलता जाएगा, ऊपर से निकलता जाएगा। जुगाड़ी हो थोड़ा सा कर देंगे ना, हैं? थोड़ा सा छेद कर देंगे, स्पेस बनता चला जाएगा, पानी नीचे से निकलता जाएगा, ऊपर से डालते चलेंगे, 1 लीटर रैम में आ कौन गया। सा छेद करेगा देखो भाई? होता क्या है, ये चीज अब छेद करना, ये करना, ये जो जुगाड़ आपकी बात कर रहे हो, इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू। वो क्या करेगा, कोई भी प्रोसेस है ना, वो एक साथ नहीं आती, उसके छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो 5 MB के, तो एक एक MB के 5 पार्ट बना लिए एक सेम प्रोसेस के। आपको एक रैम के अंदर VLC का कोई सॉफ्टवेयर लाना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके छोटे छोटे पार्ट बना लेगा। और अब यहाँ तो 5 MB है, 1 MB तो आ जाएगा, 2 MB आ जाएगा, तीसरा MB आ जाएगा, चौथा MB आ जाएगा, 5वां MB नहीं आ पाएगा, तो कोई एक यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्वैपिंग। ठीक है, और इसी टाइप की मेमोरी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, कभी पेन ड्राइव ली है? यस सर। यस सर। पेन ड्राइव कभी परचेज करी आप लोगों ने? यस सर। फोन परचेज करा है? यस सर। 64 GB का फोन है आपका, ठीक है, 64 GB की आपके पास पेन ड्राइव है। आपको कितना स्टोरेज मिलता है 64 GB में से? तो 48। 48 तो नहीं मिलता, 54 55 तो मिलता ही है। यस सर। हाँ जी सर, पूरा नहीं मिल पाता क्योंकि एक्चुअली फोन का कुछ स्टोरेज वगैरह जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कवर कर लेता है। अच्छा, तो कभी ग्राहक जागो में कंप्लीट करना कि सर पैसे तो 64 GB के दिए थे, मिला 54 GB, ऐसा क्यों? आप क्या बताइए कहेंगे सर। सर? अच्छा चलो, फोन की मेमोरी होती है, मान लिया आप कहते हो फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना होता है, मान लिया पेन ड्राइव 16 GB की है, 16 में से 14 GB मिल रहा है आपको। पेन ड्राइव में कौन सा ऑपरेटिंग यस सर। सिस्टम यस है? सर। 13 कुछ मिलती है। यस। पेन ड्राइव में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि 2 GB कम मिल गया? कंप्लेंट करो यार, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ये। आप बताओ सर, फिर सर आप ऐसा कंप्लेन करेंगे। क्यों होता है सर ऐसा? तो यही तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों होता है ये? हेलो, हाँ सर, पता नहीं हमको एक दिन तो। बताएंगे सर, बताएंगे जरूर पता करके। बिल्कुल डन। आपको आज जो पढ़ाया इसी में से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये 2 GB, लेकिन आपको गूगल करना है, अगली क्लास में मैं पूछूंगा आपसे। क्लियर? ओके सर। ठीक, हमने मेमोरी मैनेजमेंट की बात करी। कुछ मेमोरी के बारे में अगर हम देखा जाए, कुछ पता है मेमोरी के बारे में? मेमोरी तीन टाइप्स की मेमोरी होती है। हेलो, पेन ड्राइव को पता है? तो पेन ड्राइव को पता है सर मोबाइल में सर मेमोरी वाला टॉपिक आपने करा हुआ है, पढ़ा है अभी? नहीं सर। हेलो ठीक है, नहीं। देखो मैं सिर्फ अभी एक डायग्राम से थ्रू समझा रहा हूँ। मेमोरी होती है, देखो मेमोरी होता है, मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज एरिया, जहां पे हम स्टोर करके रख सकें। ठीक है, किसी भी आइटम को, आपके फोन में गाने हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, फोटोज हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज करना है ना उसको कहाँ स्टोरेज करेंगे? उसको हम स्टोरेज करेंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये मेमोरी है, और इस मेमोरी को प्रोसेस करता है CPU। ये CPU है।
और ये जो मेमोरी है ये सपोज करो सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। अब आप फोन लोगे तो रैम आपको मिलती है 8 GB और हार्ड डिस्क आपको मिलेगी 128 GB, ठीक है। और लैपटॉप के अंदर तो हार्ड डिस्क 1 TB आती है, मतलब 1024 GB, और फोन की रैम होगी सपोज करो 8 GB। रैम इतनी कम हार्ड डिस्क नहीं ज्यादा। ये हार्ड डिस्क में जो भी प्रोग्राम है वो परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन रैम के अंदर वो कब आता है, जब उसको प्रोग्राम करना हो। रन करना होता है। जैसे आप हो, आप अभी अपने घर में हो तो आप अपनी हार्ड डिस्क में हो, जब आपको पढ़ना है तो आप ITI रहोगे, ITI रैम है। अब ITI के साइज कितना ही मैटर करता हो, ITI के अंदर स्टूडेंट तभी आएगा जब उसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद घर जाएगा, ठीक है। तो यही हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में जो भी आइटम है वो परमानेंटली स्टोरेज होते हैं, ठीक है। लेकिन रैम के अंदर क्या होते हैं, रैम के अंदर वो रन होने आते हैं। लेकिन एक दिक्कत अब, लेकिन CPU हार्ड डिस्क से डील नहीं करता। इसका दिक्कत ये है क्योंकि CPU की स्पीड होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, और हार्ड डिस्क की स्पीड होती है बहुत कम। CPU की स्पीड होती है बहुत ज्यादा और हार्ड डिस्क की स्पीड होती है बहुत कम। अगर वो सपोज CPU को कुछ डाटा रीड करना है, सपोज करो CPU को एक मूवी चलानी है, तो मूवी तो प्रोसेस तो CPU करनी है। अगर वो डाटा हार्ड डिस्क से उठाए, अगर वो डाटा हार्ड डिस्क से उठाए तो उसको बहुत टाइम लगेगा, इससे तो सारी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। तो हमें एक ऐसी मेमोरी चाहिए जो हार्ड डिस्क और CPU के बीच में आए, उस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं रैम, ठीक है। अब क्या करते हैं, CPU को चाहिए, वो रैम को कहता है, रैम हार्ड डिस्क के पास जाती है, वो प्रोग्राम को उठाती है और प्रोग्राम को रैम के अंदर लेके आती है, और CPU वो डील करते हैं रैम से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि सर जब रैम से डील करना है तो हम रैम को ही क्यों ना परमानेंटली स्टोरेज कर लें। अगर हमने सब कुछ डील रैम से ही करना तो हमें हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट ही क्या है। इसका आंसर है कि देखो रैम जो 8 GB की है ये करीब करीब 3000 रुपए की है, 3 से 4000 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, और जो हार्ड डिस्क 1 TB की है उसी कॉस्ट भी 4000 है। तो मतलब एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क रैम बहुत कॉस्टली है, ठीक है। इसलिए इतनी ज्यादा रैम को सपोर्ट नहीं कर सकते हम फाइनेंशियली वाइज, इसलिए दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। सीपीयू को स्पीड चाहिए, स्पीड रैम के पास है, स्टोरेज हार्ड डिस्क के पास है, इसलिए कोई भी प्रोग्राम रैम हार्ड डिस्क से उठाती है और हार्ड डिस्क से रैम के पास आता है। तो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने रैम के पास आता है, सीपीयू को एग्जीक्यूट करता है। फिर अच्छा सर, बिना हार्डवेयर का सिस्टम रन कर सकते हैं फिर हम हैं? सिर्फ रैम के साथ? रैम में परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते ना हम आइटम को यार। बूटिंग नहीं होगा भाई। हाँ, अगर आपके पास हार्ड डिस्क होगी, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं तो परमानेंट तो कहीं तो कहीं रहना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली तो आपका हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा, वो कहीं ना कहीं से बूट तो करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर आपकी हार्ड डिस्क होगी तो आप सीडी से सिस्टम को चेक कर सकते हो। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं, MS वर्ड पड़ा है या कोई भी सॉफ्टवेयर पड़ा है, परमानेंटली तो उसको कोई ना कोई स्पेस चाहिए, वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। फिर एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ठीक है। अब सीपीयू कहते हैं यार रैम भी ना तुमसे बड़ी दूर हो, इसलिए स्पीड आपसे भी कम है, अब उसको और फास्टर मेमोरी चाहिए, तो सीपीयू डील करता है कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी कैसे होती है कि सपोज करो आपने एक प्रोग्राम फर्स्ट टाइम खोला, आपने कोई भी गेम खोल ली, सपोज करो PUBG आपने गेम पहली बार खोल ली, चलाई, बंद कर दी। अब उस प्रोग्राम को हमने सेकंड टाइम खोला, तो कब फास्ट खुलेगा, पहली बार या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। कोई भी प्रोग्राम जब सेकंड बार खोलते हो ना वो हमेशा फास्ट खुलता है। उसका रीजन क्या है, जब प्रोग्राम फर्स्ट टाइम खुलता है तो सबसे पहले सीपीयू उसको कैश मेमोरी में ढूंढता है। कैश मेमोरी बेसिकली 8 MB मैक्सिमम होती है। मतलब सीपीयू को लगता है ना, जिस फाइल की आपने फेसबुक पे लॉगिन आईडी पासवर्ड खोला, ठीक है, तो जो सीपीयू जिस एप्लीकेशन को बार बार खोलता है उसकी फाइल को कैश में रख देता है। कैश में क्यों रख देता है, ताकि उस फाइल को उसको रैम में भी ना ढूंढना पड़े, कैश सीपीयू के पास होती है। जो मेमोरी सीपीयू के जितने पास होगी वो उतना तेज से खोल पाएगा, दैट इज द यूज ऑफ कैश मेमोरी। फिर एक और मेमोरी होती है, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर जो भी करंट इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन वाला जिस इंस्ट्रक्शन को करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में रखता है।
मतलब सीपीयू उठाता है रजिस्टर से। देखा जाए तो देखो, अगर इस कंसेप्ट को देखा जाए तो बेसिकली ये कंसेप्ट है, कोई भी प्रोग्राम खोलना है, सीपीयू सबसे पहले जाएगा कैश में, ठीक है। पहली बार वो देखेगा कैश में क्या वो डाटा मिला हुआ है, क्योंकि कैश सबसे पास है और सबसे फास्ट है, ठीक है। नहीं मिला तो सीपीयू जाएगा रैम में, डाटा है क्योंकि प्रोग्राम पहली बार खुल रहा है इसलिए वो रैम के अंदर भी नहीं है। फिर रैम जाएगी हार्ड डिस्क के पास, और हार्ड डिस्क से वो लेके आएगी रैम के अंदर। रैम के पास जैसे आएगा, सीपीयू रैम से उठाएगा, उसकी एक कॉपी रख देगा कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी में रखने के बाद अब कैश मेमोरी में सपोज करो 10 लाइन का एक कोड है जिसको एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू पहली लाइन को उठाएगा, रजिस्टर में रखेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड लाइन को उठाएगा, रजिस्टर में उठाएगा, 10 लाइन को उठाएगा। अब सपोज करो सीपीयू को दोबारा उसी प्रोग्राम खोलना है, अब वो प्रोग्राम कैश में पड़ा हुआ है, सीपीयू कैश में जाएगा, उसको मिल जाएगा और वहीं से वो रन कर देगा। इससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाएगी। एज ए मेमोरी हिरार्की काम करती है। अगर मेमोरी हिरार्की की बात की जाए तो सबसे पहले ऊपर होते हैं रजिस्टर, सबसे स्मॉलेस्ट कोड होता है और लेकिन सबसे महंगे होते हैं। फिर होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो भी सीपीयू को बार बार जिसको एग्जीक्यूट करना है उसको वो कैश मेमोरी में रख देता है। फिर होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से मतलब है यहाँ पे रैम से। फिर वो आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के मतलब है आपकी हार्ड डिस्क से। फिर है मैग्नेटिक टेप्स। आजकल मैग्नेटिक टेप्स नहीं होती, पुराने टाइम में सीडी वगैरह देखी थी, कैसेट वगैरह, ठीक है, वो मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल होता है। देखो रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो स्पीड वाइज देख के तो स्पीड ऐसे चलती है, सबसे कम स्पीड इसकी, फिर मैग्नेटिक डिस्क की, फिर रैम की, फिर कैश की, फिर रजिस्टर की। कॉस्ट वाइज देखा जाए तो स्पीड सबसे ज्यादा इसकी होती है, कॉस्ट भी ऐसे ही चलती है, ठीक है। सबसे कम कॉस्ट इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। स्टोरेज ऐसे चलता है, सबसे कम स्टोरेज रजिस्टर में होता है, रजिस्टर बेसिकली केबीज में होते हैं, कैश मेमोरी एमबीज में होती है, रैम 8 GB 16 GB मैक्सिमम, 16 GB से रैम नहीं मिलती आपको हाईएस्ट गेमिंग लैपटॉप में भी। मैग्नेटिक डिस्क 1 TB 2 TB और मैग्नेटिक टेप ऐसे भी। और एक्सेस टाइम किया जाए तो एक्सेस टाइम मतलब सीपीयू को एक्सेस टाइम कह लो या स्पीड कह लो, तो सबसे कम मतलब सबसे फास्टेस्ट स्पीड रजिस्टर की होती है, इसलिए एक्सेस टाइम मतलब सीपीयू को डाटा रीड करने में कितना टाइम कम लग रहा है। रजिस्टर से डाटा रीड करने में सबसे कम टाइम, फिर कैश मेमोरी से, फिर रैम से, फिर मैग्नेटिक डिस्क से, फिर मैग्नेटिक टेप से। तो सीपीयू ऐसे काम करता है। इन सारी मेमोरी को मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई डाउट? कॉस्ट में सर सबसे ज्यादा कॉस्टली रजिस्टर ही पड़ता है ना, फिर नीचे से, है ना? सबसे महंगे रजिस्टर पड़ते हैं। सीपीयू के पास टोटल 8 रजिस्टर होते हैं, वो टॉपिक का पार्ट नहीं है। मतलब मैं तो एक मेमोरी हिरार्की बता रहा था कि ऐसे ऐसे सीपीयू काम करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। तो ये मतलब हमें अब नहीं मिल रही। नहीं, मैग्नेटिक डिस्क मतलब वो टेप का ही काम कर रही है। कोई डाउट?